उसका हल हो। मैंने सेव नहीं पाया। आई होप सबने कल वाली प्रैक्टिस की होगी। हाँ जी, चैप्टर रीड किया था आपने? नहीं। हेलो। हेलो से मैडम। हाँ जी नमस्ते। आपने कल वाली प्रैक्टिस की थी? मैडम 7वां चैप्टर नहीं पढ़ा, 7वां पढ़ना चाहते हैं। नहीं, वो कल उसको स्किप थोड़े ना करना था। मैंने आपको बोला था ना कि कोई भी प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। आपको लिंक भी दिया था उसका, और बुक तो आप सबके पास है ही है। तो अगर नहीं किया उसको प्लीज आज कर लेना। उसका नाम था मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से कैसे बाहर निकलना है। आधा पढ़ा था मैडम। आधा पढ़ा था, आज आप पूरा पढ़ लेना प्लीज। ओके, आप आगे बढ़ाओगे? हाँ जी। ओके आपने मैम। अगर ध्यान दिया होगा तो बुक ने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना, हाँ। कोई भी प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। तो आप आज कर लेना उसको। ओके। कल में ना अगर मैं आपको सिर्फ क्रक्स बताऊं कि था क्या, तो सिर्फ उसमें कुछ मुश्किल सिचुएशन बताई गई है कि कैसे हमें अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालना होता है। कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ हमें लगता है ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, या सिचुएशन बहुत ऑपोजिट है, ये तो नेगेटिव ही होता जा रहा है, कुछ अच्छा है। तो उस नेगेटिव सिचुएशन में से बाहर निकालना था। और उसमें अगर किसी ने चैप्टर रीड किया हो तो एक एग्जाम्पल दिया था बहुत अच्छा, कि जब पुलिस किसी का चालान कर देती है, एक आदमी है वो तेज गाड़ी चला रहा होता है और उसका चालान हो जाता है, तो उस टाइम पर कैसे उसे लगता है कि कैसे उसमें से पॉजिटिव चीजें कैसे निकालनी है, क्योंकि चालान हो गया वहां पर तो और कुछ पैसों की पेनल्टी पड़ जाती है। तो उस टाइम पर कैसे पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है। तो वो उस टाइम पर बताते हैं कि अच्छा हुआ पुलिस ने हमें रोका या चालान किया, जिससे हम तेज स्पीड में जो गाड़ी चला रहे थे वो हमने कंट्रोल की। हो सकता है हम बहुत तेज जा रहे होते, आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता, या किसी को हम मार भी सकते थे, या खुद भी हमें कोई हर्ट हो सकते थे। तो वो सब गिनती करके ना उसमें से उसने पॉजिटिव चीजें निकाली कि कैसे पुलिस वाले जब हमारा चालान करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब ऐसा होता है पुलिस वाले हमें रोकते हैं चालान करते हैं तो हम बहुत कोसने लग जाते हैं। और अगर 500 रुपए का चालान हो गया तो हम सारा दिन ना उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि 500 रुपए का नुकसान हो गया। तो उस उसमें ऑथर ने बताया कि कैसे उस नेगेटिव सिचुएशंस में से उसने पॉजिटिव चीजें निकाली, कि वाकई अगर चालान हुआ है तो मुझे आगे के लिए समझ आ गई कि मुझे तेज गाड़ी नहीं चलानी। और हो सकता है मेरी गाड़ी के टायर अगर ठीक नहीं है तो कुछ भी हो सकता था। मैं आज अपने घर आराम से वापस जा रहा हूँ, जिंदा हूँ, अपने घर वालों से मिल सकता हूँ, तो वो पुलिस वालों की वजह से, क्योंकि वो हमें कंट्रोल करते हैं, बार बार तेज गाड़ी चलाने से रोकते हैं। तो उसके बारे में प्लीज जिसने नहीं किया उस चैप्टर को आज रीड कर लो। बहुत अच्छा चैप्टर है एंड बहुत हेल्पफुल प्रैक्टिस है लाइफ में। तो ओके, आज 8वां दिन है, जादुई तत्व। कोई रीड करे हिंदी में? जो भी रीड करना चाहता है अपने आप को अनम्यूट करके रीडिंग स्टार्ट करें। एनीवन? मैडम हम पढ़े? हाँ जी, नाम लीजिए अपना। हेलो, कौन पढ़ना चाहता है? आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को ना।
शशि गोयल। हाँ जी, प्लीज स्टार्ट करें। आठवां दिन प्लीज स्टार्ट करें रीडिंग। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। शुरू से। आठवां दिन जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इसके आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी तो आपको ये याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कंपनी भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसतल को छूने लगी थी, और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जी, आज का चैप्टर हमारे भोजन के लिए है, जो भी हम खाना खाते हैं। तो पहले का टाइम था जहाँ पर लोग परंपरा थी एक कि जहाँ पर जब भी वो खाना खाते थे उससे पहले वो बहुत धन्यवाद करते थे उस ईश्वर का जिन्होंने हमारे जीवन में भोजन उपलब्ध करवाया। और पहले ही नहीं, आज भी बहुत सारे ऐसे मैं खुद भी जानती हूँ, बहुत सारे राजघराने भी, बड़े बड़े घरों में भी बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ पर खाने के लिए पहले जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमें खाना मिला। उस खाने को कई लोग, मतलब कुछ लोग हायर कर पाते हैं पंडितों को, या क्रिश्चियन घरों में वो जो पादरी होते हैं उनको हायर करते हैं और वो डेली आकर इंग्लैंड का मैं बताती हूँ, वहाँ के जो अभी भी जो राजघराना है वहाँ पर अभी भी पादरी की ड्यूटी लगती है। और प्रीस्ट जो होते हैं वहाँ पर चर्च में, वो सुबह दोपहर शाम को आकर जो भी वहाँ खाना लोग खाते हैं, खाना खाने से पहले वो टेबल पे लगा देते हैं और वो आकर ना उसको ग्रैटिट्यूड करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, उसको पवित्र करते हैं। तो अब वो लोग खुद भी तो कर सकते हैं, घर वाले जो खाना बना रहे हैं, जिन्होंने खाना खाना है, जिनका घर है, जिनके घर में खाना बन रहा है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, वो पादरी को ही क्यों बुलाते हैं। और हम भी अगर घरों में पूजा करते हैं ना, हमें खुद भी पता होता है, बट हम बुलाते हैं पंडित को करने के लिए। उसका एक कारण होता है कि ये लोग जो है ना, वो हर टाइम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हर टाइम पॉजिटिव ये मंत्र बोलते हैं और मंदिरों में बैठते हैं, वहां पर हर टाइम पॉजिटिविटी होती है। उनके ना, उनके ऊपर नेगेटिव मतलब वो ऑरा ही नहीं होता इनका, नेगेटिव माहौल में ना ये रहते, ना इनको सोचने का टाइम होता है, क्योंकि हर टाइम ये मंत्रों का जाप कर रहे हैं, मंदिर में रह रहे हैं, बस हरे राम या कुछ भी जो भी उनका रिलीजन है वो बोलते जाते हैं। इसलिए इन लोगों को बुलाया जाता है। अभी हम लोग क्या है, हम कितना भी चाहें, बट कुछ एक टाइम ऐसा आ जाता है, कुछ ब्रेकडाउन हो जाते हैं लाइफ में, या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पर हम नेगेटिव जोन में आ ही जाते हैं, कितना भी चाहे। तो जब हम अगर थैंक यू भी करने लगेंगे ना अपने खाने को, तो शायद दिमाग में हमारे कुछ नेगेटिव चीजें उस टाइम पर चल रही होती है। तो इसीलिए पादरियों को, इसीलिए पंडितों को बुलाया जाता है। और पॉजिटिव नेगेटिव सबको पता है, और अगर कल अगर चैप्टर भी पढ़ा है ना, तो उसमें भी बहुत अच्छे से बताया गया है। अब पॉजिटिव नेगेटिव को हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि जो हमारे भगवान है, जिस भगवान को भी हम मानते हैं, या जो भी हमारी यूनिवर्स है, उनको ना अ, उनको किसी को कुछ देना है ना, तो उनको ये मतलब मान लो आप भी अगर किसी गार्डन में जाते हो, तो एक साइड पे ना फूल खिले हुए लगे हुए हैं बहुत अच्छे, और एक साइड पे फूल मुरझाए हुए हैं। तो अगर आपको सेल्फी भी लेनी है या पिक्चर क्लिक करनी है ना, या आपको जाना भी है, तो आप उन फूलों की तरफ जाओगे जो फूल खिले हुए हैं। मुरझाए हुए फूलों की तरफ कोई जाना ही नहीं पसंद करता। तो इसी तरह जो हमारी यूनिवर्स है, ईश्वर, एक तो ग्रेटिट्यूड पसंद करते हैं कि जो भी आप उनको धन्यवाद दे रहे हो वो उनको बहुत पसंद है, और पॉजिटिविटी बहुत पसंद है। अगर उन्होंने किसी को कुछ देना है तो वो ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जो, जिनके पास जो कुछ भी है उसके लिए वो बहुत खुश है, और हमेशा जश्न मनाते रहते हैं, थैंक यू करते रहते हैं।
बल्कि जो लोग रोते रहते हैं, मंदिरों में भी जाके आप देखो मांगते रहते हैं, उनके सालों उम्र बीत जाती है मंदिर में जाके रोना, मांगना, कृप करना और हर टाइम बस मांगते रहना, तो उनको भगवान बहुत बाद में चूज करते हैं। सबसे उनके फेवरेट आप ये समझ लो कौन से लोग होते हैं, जो खुश रहते हैं और धन्यवाद देते रहते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे घरों में परंपरा है, जो भी खाना उनको उनकी टेबल पर है उसके लिए वो बहुत खुश होते हैं, बहुत थैंक यू करते हैं और उतनी ही अबंडेंस उनकी लाइफ में आती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि खाना उनको उनको तो बेस्ट खाना मिल रहा है ना, अगर वो राजघर आना है तो ऑलरेडी बेस्ट खाना मिल रहा है, तो वो बेस्ट खाने के लिए इतना शुक्रगुजार करते हैं कि अपनी लाइफ में वो उस बेस्ट खाने को 100% गारंटी कर लेते हैं कि उनको मिलना ही मिलना है। कोई चांस ही नहीं है कि उनकी लाइफ में अच्छा खाना ना मिले, कोई ऐसा सिचुएशन आए। अब देखो उन्होंने खाने को थैंक किया, बट खाना कैसे आ रहा है समझने वाली बात है। उनकी टेबल पे उनके घर में अच्छा खाना कैसे आ रहा है? पैसे से आ रहा है। तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली वो पैसे को भी थैंक्स कर रहे हैं और जब भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं ना कि इतना अच्छा खाना दिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और जब उनको भी गारंटी मिल रही है कि खाना तुम्हें ऐसा ही मिलता रहेगा, तो कहीं न कहीं पैसे की भी गारंटी मिल रही है कि लाइफ़स्टाइल तुम्हारा इतना अच्छा चलता रहेगा कि हमेशा तुम्हें अच्छा खाना मिलता रहेगा। तो वो समझने वाली बात है, जब किसी आप एक चीज़ को थैंक यू करते हैं, तो 10 और चीज़ें लाइफ़ में अच्छी अट्रैक्ट होती हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकाले और उन सभी लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। जी हाँ, आज अगर हमारे घर में एक चावल का दाना भी है ना, अब फ्रूट वेजिटेबल चलो बाद में आती, चावल का अगर दाना है जो बेसिक हमारा खाना है, वो भी अगर आप सोचो कि वो आया कहाँ से, आज बैठ के सोचना कि वो आता कहाँ से है, कैसे कोई किसान उसे उगाता होगा, कैसे वो खेत में पहले पानी भरता होगा, फिर वो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी चावल का वो होता है, उसको एक एक पौधा उसका लगाया जाता है, फिर उसका ख्याल रखा जाता है कि उसमें पानी हर टाइम रहे, बिकॉज चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। उसमें उसकी वो खाद डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, कैसे वो ग्रो करता है, कैसे सूखता है, फिर उसमें आप ये देखो कुदरत का कितना बड़ा रोल है कि जब जब चावल बन के तैयार हो जाता है, फसल तैयार हो जाती है, तो उस टाइम धूप चाहिए, सुखाना है, फिर वो प्रोसेसिंग होती है कि कैसे वो धान में से एक-एक चावल अलग होता है, कैसे वो किसान जाता है फैक्ट्री में बेचता है, फैक्ट्री वाले उसको प्रोसेस करते हैं, उसको साफ-सुथरा करते हैं, उसको कितने अच्छे ढंग से उसको पैक करते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, वहाँ से उठाता है, फिर वो आके रिटेलर को देता है, रिटेलर अपनी शॉप पे रखता है, हम वहाँ जाते हैं, पैसे देते हैं और तब उसको खरीद के लाते हैं। तो कितना बड़ा ये प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम कभी भी खाना खाया हो किसी ने, तो ये सोच के देखना, जो भी एक चपाती भी अगर आपके टेबल पे पड़ी है ना, प्लेट में पड़ी है, तो वो कैसे आई, कहाँ से आई, कितने सारे लोग हैं उसके पीछे, कितनी मेहनत की होगी उन लोगों ने, उन्होंने वो प्रोफेशन चुना। वो कोई और भी काम कर सकते थे, उनको तो पैसे कमाने थे, उन्होंने प्रोफेशन चुना, जिसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड करना है कि उनकी बदौलत आज हमारे घरों में फल सब्जियां, कुछ भी फ्रूट या पानी भी आ रहा है, आप टैप खोलते हो 1 मिनट में पानी आ जाता है, तो उसके पीछे कितने सारे लोग हैं। सबसे पहले पाइपलाइन बिछाई गई होगी, आपके घर के नल को कनेक्ट किया गया होगा मेन वाटर टैंक से, कैसे कोई वहां पर हर रोज ख्याल रख रहा है कि उस वाटर टैंक में पानी पूरा भरा होना चाहिए, और कैसे वो चल के आपके नलों में आ जाता है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। प्लीज कंटिन्यू। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अधिक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जी कंटिन्यू। जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। हमें भोजन सिर्फ मार्केट जाना होता है, अगर हमें कुछ भी आज दिमाग में आया ना कि हमें एक
टमाटो सॉस भी चाहिए, हमने फटाफट किसी को भेजा, पैसे दिए, या हम खुद गए और जाकर ले आए। तो आज हमें ये सोचना है, कोई भी चीज आप यूज करने वाले हो, कुछ भी खाने की कोई भी चीज यूज करने वाले हो, उसके बारे में ये सोच के थैंक यू करना है कि उसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कितना प्रोसेस, कितना काम करना पड़ता होगा, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होंगी जिनको कोई चलाने वाला होगा, कैसे इतनी बड़ी चेन होगी। जो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पैसे देने होते हैं, 50 60 70 या जितनी भी उसकी कीमत है, वो पैसे देने होते हैं और वो चीज मेरे लिए विद इन सेकेंड्स अवेलेबल होती है। तो लेट्स बी थैंकफुल दोज पीपल जो इतनी मेहनत करते हैं, जिन्होंने ये प्रोफेशन चुना है, जो इस काम में लगे हुए हैं रात दिन, कि वो हमारे खाने की आपूर्ति हो सके। कभी ऐसा नहीं होता कि आप मार्केट में जाओ, आपको चावल ना मिले, आटा ना मिले, या दालें ना मिले, या सब्जियां ना मिले। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। बहुत अगर आप सोचेंगे ना इस तरीके से, तो आपको ग्रेटिट्यूड भी निकलेगा। आज बहुत सारे कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी खाने के लिए भी थैंक यू किया होगा, बट आज जब हमें समझ में आएगा ना कि खाना हम तक आ कैसे रहा है, तो अपने आप को ग्रेटिट्यूड की भावना आनी शुरू हो जाए। प्लीज कंटिन्यू। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पौष्टिक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाई बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। जी, अगर आप सिर्फ पानी के बारे में ही सोच लो ना, जो कि एक बेस है, आप कोई किसी भी तरह का खाना बना रहे हो या कुछ भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उगाई जा रही है, तो उसमें सबसे एसेंशियल चीज क्या है? पानी। अपनी भी लाइफ, किसी को लगता है कि पानी की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आज का दिन पानी को अपनी लाइफ से निकाल के देखो, पानी से दूर रहो। मैं तो कहती हूँ सिर्फ पीने वाले पानी से ही दूर रहो, तो उसकी भी वैल्यू पता चल जाएगी। आज अगर हम किसी घर में भी बैठे हैं ना, तो वो घर बनाने में भी बेसिक पानी, आपके पास सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो और सिर्फ पानी ना हो, घर बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो पानी इतना इम्पोर्टेंट है। कुछ भी खाने की चीजें भी बन रही हैं, आप देखो हर जगह पानी का इस्तेमाल हो रहा है। हम खुद नहीं जिंदा रह सकते। हमारी बॉडी की बात करें तो 71% पानी है। जस्ट सोच कर देखो कि 71% हमारे शरीर में पानी है। अगर पानी ना हो, हर बीमारी जो है हमारे शरीर में कब लगती है, कब आती है? जब पानी की कमी होती है। अगर आप सारी उम्र भरपूर पानी पियो ना, अच्छे से पूरा दिन में कम से कम 10-15 ग्लास पानी पियो, तो स्टडीज बोलती हैं, साइंस की, कोई बीमारी तक आपके पास नहीं आ सकती। एक हमारा विश्वास और एक पानी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। कितने सारे लोग बीमार होते हैं कि पानी साफ नहीं पिया, गंदा पानी पिया। तो पानी की अहमियत बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें तो ऐसी है, बाकी आप सोचो ना कि इसको हटाकर देखते हैं अपनी लाइफ से, तो समझ में आ जाती है कि वैल्यू क्या है। तो आज आपने पानी और खाने के बारे में सोचना है। प्लीज कंटिन्यू। लॉरेन एशली 1907-1977, मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादू शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि प्राप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो यह इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल प्रतिक्रिया की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी।
जी, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना इस बुक में कि किसी भी चीज के लिए जब हम थैंकफुल होते हैं, कृतज्ञता करते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं अपना, तो वो चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास वापस आती है। तो एक चीज आप और सोच सकते हो, जो लोग भी ह्यूमन काइंड के लिए अगर सोचते हैं कि दुनिया में बाकी लोगों के लिए सोचते हो कि सबका भला होना चाहिए, सब खुश रहने चाहिए इस पृथ्वी पर, तो वो इस तरीके से सोच सकते हैं कि जब आप थैंक यू करेंगे ना, तो इस दुनिया में छोड़ दो, अभी आपके सिर्फ आपकी ही कंट्री में इतने सारे ऐसे लोग हैं जो रात को भूखे ही सो जाते हैं। शायद उन्हें पूरे दिन में पूरा भरपेट खाना भी नहीं मिलता, तो खाने की एक कमी है। तो जब हम लोग ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो खाने की अबंडेंस आनी शुरू होती है। और हो सकता है, पता नहीं, आपकी प्रार्थना करने से किस इंसान का दुनिया में पेट भर जाए, उसको खाना भरपूर मिल जाए। तो ये भी सोच के आप खाने को थैंक यू कर सकते हैं। और ये बहुत प्यारी चीज है, अगर इसको बहुत अच्छे से समझा जाए, जिसको अगर फिर से लगता है तो ये पैराग्राफ आप बाद में सेशन के बाद फिर से पढ़ सकते हैं कि आपके थैंक यू करने से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, जो न्यूटन ने भी बताया कि एक्शन रिएक्शन होता है, आपने थैंक यू किया तो वो खाना बढ़ के आया। अब आपने तो उतना ही खाना खाना है जितना आप खाते हैं, आप पहले से खाते आ रहे हैं। तो हो सकता है उस ग्रेटिट्यूड के बदले में कोई ऐसा इंसान जो आज भूखा रहने वाला था, उसको भी खाना मिला उसके बदले। तो ये कितनी प्यारी चीज है। प्लीज कंटिन्यू। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। ये आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा तागा परो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिससे आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षक प्रभाव जैसी विभिन्न अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। जी, अब ये साइंस की रिसर्च भी, ये बहुत सारी टर्म्स इसमें दी हुई हैं, उनसे भी प्रूव हुआ है कि जब आप अपने खाने के सामने बैठ के उसको थैंक यू करते हो, तो उस खाने में भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और जब आप उस खाने को खाते हो ना, तो वो कभी कभार तो आपकी मेडिसिन के रूप में काम करता है, कि अगर कोई शरीर में बीमारी है ना, तो उस बीमारी को भी दूर कर देता है। तो एक एक सजेशन आप मेरा और ले सकते हो, आज दिन में जितनी बार भी पानी पियो, उस पानी को भी, अगर आप आज क्या ये अपनी हैबिट बना लो, पानी तो सब पीते हैं, कोई ऐसा नहीं जो पानी नहीं पीता। जितनी बार भी आप पानी पियो ना, उस पानी को आप थैंक यू बोलो और पी जाओ। अभी हमने लास्ट सेशन में, और या जो भी ये मैजिक बुक का सेशन करता है ना, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, लास्ट टाइम मैंने खुद भी किया था। वो 3 अलग-अलग ना जार लेते हैं, काँच के, ग्लास लेते हैं, उनमें पानी डाल देते हैं और थोड़े-थोड़े चावल डाल देते हैं, चाहे तो कच्चे डाल सकते हो, चाहे तो पके हुए डाल सकते हो। आप में से भी कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप अपनी फैमिली को, बच्चों को भी दिखा सकते हो। आपने वो 3 जार अलग-अलग रख दिए, कोशिश करना कि ऐसी जगह रखो क्योंकि वो उसमें थोड़ा स्मेल का इश्यू रहता है। वो रखने के बाद, चावल डालने के बाद आप 2 जार पे, 3 में से 2 पे स्टिकर लगा दो, 1 पे आप थैंक यू लगा दो, या कोई भी प्यारा सा, जैसे आई लव यू, आई लाइक यू, कुछ भी आप लगा सकते हो, थैंक यू भी लगा सकते हो, वो स्टिकर लगा दिया आपने। अब जो दूसरा है, उसके ऊपर आप लगा सकते हो आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, या आई हेट यू लगा दो, ठीक है, आई डिसलाइक यू। और तीसरे पे आप कुछ भी मत लगाओ। अब जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसने कैसे बताया, इमोटो करके है, जापानीज एक साइंटिस्ट है जिसने किया था। उसने वो हर रोज सुबह उन तीनों जार के पास जाता था, तीनों बॉटल्स जिसमें वो रखा हुआ था पानी और चावल। अब वो पहले वाले को जाके ना बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्द बोलता था, थैंक यू, आई लव यू, तुम कितने अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर किस करना, उसको बहुत प्यार करना। अब वो दूसरे जार के पास जाता था, जहां पर जाके वो बोलता था आई हेट यू, और अब्यूजिव लैंग्वेज, गालियां देना, जितना कोस सकता था वो उसे कोसता था। तीसरे जार के पास वो जाता ही नहीं था, उसको इग्नोर कर देता था, देखता था और इग्नोर करके आ जाता था। अब उसने ये 30 दिन तक किया, हर रोज जाना, एक को प्यार करना, आई लव यू करना, थैंक यू करना, दूसरे को गुस्सा करना, गंदी गंदी बातें बोलना, और तीसरे को इग्नोर कर देना। ओके, तो वो 30 दिन तक ये कंटिन्यू करता रहा।
अब हुआ क्या, उसने तो 30 दिन का बताया, बट जो हमने घरों में किया, हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी किया था, 5वें दिन में आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। जिस जार को, जिस बॉटल को आप थैंक यू बोल रहे हो, अभी उसका ढक्कन भी बंद है उस बॉटल का, जिसको आप थैंक यू बोल रहे हो, उस चावल में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 5 दिन बाद भी वैसे के वैसे हैं। दूसरे जार के पास जब वो जाता है, देखता है कि जिसको वो गुस्सा करता था, आई हेट यू करता था और गालियां देता था, वो बिल्कुल सड़ गया, उसमें फंगस आ गई। और जिसको वो इग्नोर करता था, उसका भी वही हाल हो गया, उसमें भी फंगी आ गई और वो सड़ गया, इतना ज्यादा स्टिंग कर रहा था। तो आप सोचो कि हमारे वर्ड्स में कितनी ज्यादा पावर है, कि वो एक चावल का दाना और पानी भी उसको अंडरस्टैंड करता है। आप ये कुछ वीडियोस है हमारे पास, हम वो शेयर भी कर देंगे ग्रुप के ऊपर, अगर किसी के पास है तो वो प्लीज शेयर कर देना। इतना ज्यादा जानदार है ये एक्सपेरिमेंट, आंखें खोल देता है। जो लोग ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते ना अपनी लाइफ में, अच्छे शब्द नहीं बोल पाते, तो समझना अब इसी तरह का इफेक्ट, जो हम वो खाना खा रहे हैं, जो जो हम खाना खा रहे हैं ना, तो हमारा दिमाग कहाँ चल रहा है, अरे आज तो ये बुरा हो गया, खाना खाते जा रहे हैं, ओहो, बनाने वाले का भी वही हाल है, वो भी कोस कोस के बना रहा है, पता नहीं आज कितनी रोटियां बनानी है, ओहो, खाते क्यों नहीं है, बैठते क्यों नहीं है, बड़ा परेशान किया हुआ है, दिमाग में कुछ और चलता रह रहा है, मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मैं तो बड़ी दुखी हूँ। आप समझो वो पावर आप अपने खाने को भी दे रहे हो, जो आप बना रहे हो, जो आप आटा गूंद रहे हो, जो चपाती बना रहे हो, फिर आप चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हो, अरे खा लो, खाते क्यों नहीं हो, बड़ा परेशान किया हुआ है, एक तो खाना बनाओ, गर्मी में खड़े होके खाते नहीं है, ये है वो है, बहुत सारे नेगेटिव आप वर्ड्स बोलते जाते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, वो सारी पावर, वो सारी एनर्जी जो है उस खाने में जा रही है, आपको मालूम भी नहीं है। अब आई बारी, आपने खाना बना दिया, कोस कोस के खाना बनाया, अब वो आ गया जिसने खाना है, अब उसके सामने आया तो वो भी कोस रहा है, ये क्या बना दिया, ओहो मेरे को तो ये पसंद ही नहीं है, खाता भी जा रहा है और कोसता भी जा रहा है। उसको कोई ग्रेटिट्यूड से लेना देना ही नहीं है कि अरे भाई कम से कम मेरे पास खाना तो है, कितने सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खाना ही नहीं मिलता। तो वो कहता जा रहा है, आज तो पनीर बनाना था, ये क्या भिंडी बना दी, कितनी बेकार है, स्वाद ही अच्छा नहीं है, खाता भी जा रहा है और पानी भी पी रहा है तो इसी फॉर्म में। तो सोचो कि अगर हमारी बॉडी में इतने ज्यादा परसेंटेज पानी की है, और सोचो आप इस तरह का पानी पी रहे हो जो कि बिल्कुल एक तरह से पॉइजन, पॉइजन बन गया। जब आपने नेगेटिव बोला तो वो पॉइजन की तरह आप उसको अंदर ले रहे हो, तो शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी तो और क्या आएगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी तो और क्या आएगा, आपके लाइफ में दुख नहीं आएंगे तो क्या आएगा। तो अगर ये आप इसके पहले वाले पेज में देखो, नीचे लिखा है, इसके अलावा, आप राजीव जी इसको हाईलाइट कर देंगे, लास्ट की 3 लाइन है, इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यही यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। तो अगर लाइफ में आपके ड्रीम्स है ना, बड़ा घर, बड़ी नौकरी, बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, तो अगर आपने सिर्फ अपने खाने और पानी को भी ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा चीजें कैसे बनती चली जाएंगी आपकी लाइफ में, आपको खुद भी एहसास नहीं होगा ये हुआ कैसे। आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने तो अपनी नौकरी को थैंक यू भी नहीं किया था, पैसे को तो थैंक यू भी नहीं किया था, ये कैसे हो गया, मैं तो सिर्फ खाने और अपने पानी को रोज धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ, इसके बारे में सोचता हूँ, और ये हुआ कैसे। तो इतना जादू है कि कुछ किसी एरिया में आप रिलेशनशिप को थैंक यू नहीं कर पा रहे हो, हेल्थ को नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, जो चीजें मटेरियलिस्टिक आपके पास है, नहीं थैंक यू निकल रहा, कोई बात नहीं, काम कर रहे हो, नौकरी के लिए थैंक यू नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, 3 दफा तो खाना खाते हो या 4 दफा, पानी तो पीते हैं सारा दिन में, 5 6 7 8 9 बार, जितनी बार भी, उस टाइम ग्रेटिट्यूड कर दो, उसको थैंक यू कर दो, एंड देखना आपके सपनों पे भी इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कदर कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है, और दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। आप है ना फेक भी कर सकते हैं, हमने जैसे बताया था ना, फेक इट अंटिल मेक इट, कि अगर आपको लग रहा है नहीं थैंक यू निकल रहा, खाना खाओ, बोलो वाह 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 वाह, मजा ही आ गया, बड़ा स्वाद खाना है, हाँ हाँ हाँ, मनपसंद, पानी पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, कोई जूस भी पी रहे हो ना, उसको भी आप मजे लो,
देखो धीरे धीरे कैसे आपका ग्रेटिट्यूड भी निकलना शुरू हो जाएगा, झूठा ही करना शुरू कर दो। जी। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाए या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादू शब्द धन्यवाद कहे। यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादू शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पावे तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। का मतलब ये है कि आप अगर ज्यादा और इसको अच्छे से जो ऑथर यहाँ पर सलाह दे रहा है कि वो कैसे करती है इसको, वो क्या करती है, खाना खाने से पहले अपनी उंगलियां खाने पर लहराती है। उंगलियां लहराना मतलब ऐसे फील करो कि आप उसके ऊपर कुछ छिड़क रहे हो, और छिड़कते वक्त वो फील करना है कि उसमें आप ना जादुई तत्व या कुछ भी जादुई, जैसे कुछ सबने देखा होगा, अगर कोई डस्ट देखी हो आपने, अ, चमकीला जिसको बोलते हैं, कि आपने वो अपने दिमाग में सोचना है कि कुछ चमकीला चमकीला हम इस पे डाल रहे हैं, और वो क्या डाल रहे हैं, वो जादुई धूल है जो आप उस पे छिड़क रहे हो। उसका गोल्डन कलर हो सकता है, वाइट वाइट चमकता हुआ कुछ भी कलर हो सकता है, कि कोई ऐसी चीज आप डाल रहे हो। या तो अगर और भी घर में सबके वो होती है नमक डालने वाली, जो एक शेकर होता है जो टेबल पे रखा रहता है, तो कभी भी आपको लगे कि उसको आप खाली रख लो, और अगर आपको फील लाना है कि हम सच में जादू ऐड कर रहे हैं अपने खाने में, तो आप शेकर को ऐसे डालो, फील करो जैसे आप नमक डालते हो ना, ऐसे उसको हिलाओ और सोचो कि उसमें से कुछ गोल्डन कलर का निकल रहा है जो आपके खाने में जा रहा है, और वो आपके खाने को मैजिकल बना दे रहा है। वो इतना मैजिकल बना दे रहा है कि आपकी सारी बीमारियां दूर हो रही हैं, आपके सारे कष्ट दूर हो रहे हैं, आपकी बॉडी में नई एनर्जी आ रही है, आप बहुत यंग फील कर रहे हैं, बहुत एक्टिव फील कर रहे हैं। तो ये उसके लिए है। जी। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहे। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। हो इस सकता है पर अभी आप हमें आदत नहीं है अपने खाने को थैंक यू करने का, और आप भूल जाओ, आपने खाना खाना शुरू कर दिया और अचानक से याद आया, अरे आज तो थैंक यू करना था, खाने को किया ही नहीं। तो 2 मिनट के लिए, बेशक खाना खाने के बाद भी अगर आपको याद आता है, तो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और वापस उसी वो सीन देखो, विजुअलाइज करो कि खाना अभी मेरे सामने आया है और मैंने अभी खाना शुरू नहीं किया है, और मैं कैसे थैंक यू कर रही हूँ। खा लिया कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी कोई बात नहीं, बट उसका अगला स्टेप क्या है कि वापस से सोचो कि वो खाना अभी मेरे सामने है और मुझे अभी खाना शुरू करना है, तो उससे पहले मैं उसको थैंक यू करूँ, एंड देन गो अहेड। जी। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा प्लीज पानी ये देखिए, इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। ग्रैटिट्यूड तो आप खाने को कर रहे हो, बट सपना कैसा भी हो उसका साकार होना निर्भर करता है। नौकरी में आपको प्रमोशन चाहिए, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बड़ा घर, रिलेशनशिप अच्छा करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने खाना और जो पानी आप पीते हो उसको धन्यवाद करना होगा। जी। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे।
जादू अभ्यास क्रमांक 8, जादू तत्व नंबर 1, अपने नियमते गिने। जादुई तत्व जब आप पढ़ते हो ना, तो आप जो पढ़ रहे हो, हम कुछ लोग शायद पढ़ भी नहीं रहे, सिर्फ आपको सुन रहे हैं। तो हमारे लिए जो आप बोल रहे हो उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। बट अगर आप तत्व को तत्व बोलोगे ना, तो कोई तो सोचता रह जाएगा तत्व है क्या। तत्व यानी कि एलिमेंट। जी। अपने नंबर 1, अपने नियमते गिने, 10 नियमतों की सूची बनाई, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। धन्यवाद शशि जी रीडिंग के लिए। हाँ जी, थैंक यू मैम। ओके, इंग्लिश में कौन रीड करेगा? आज की प्रैक्टिस बहुत सिंपल है, कुछ भी अलग से आपको करना नहीं है। जस्ट जब भी खाना खाने लगे, उस खाने को देखें, उसके बारे में सोचें, उसकी प्रशंसा करें, एप्रिशिएट करें कितने सारे लोग उसके पीछे हैं वो खाना आपको प्रोवाइड कराने में, उनके बारे में सोचें और थैंक यू करें। और जितनी बार भी आप खाना खाते हो कर सकते हो। फिर भी अगर आप भूल जाते हो, सिंस यू आर नॉट इनटू हैबिट, तो फिर जिस टाइम भी आपको याद आया ना कि अभी याद आया हो खाना खाया था, ग्रेटिट्यूड तो किया नहीं, बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो या खुली आंखों से सोचो कि अभी खाना खाना शुरू ही नहीं किया, अभी तो खाना खाना है, और उस टाइम पर आप ग्रेटिट्यूड करो। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। और धीरे धीरे इसको अपनी इतनी परमानेंट हैबिट बना लो ना कि बाय बाय चांस कुछ भी आप खाने लगो, अगर एक बिस्किट भी खाने लगो ना, तो उससे पहले भी थैंक यू निकलना चाहिए। और इससे होगा क्या, जो आपने सपने पूरे करने हैं ना अपने, उनके सीधा सीधा इफेक्ट वहां पर आपको नजर आए। जी। चैप्टर का एक बार कवर पेज दिखा दो। एंड वुड लाइक टू रीड डे 8 द मैजिक इंग्रेडिएंट। मैजिक इंग्रेडिएंट सबको पता है इंग्रेडिएंट क्या होता है, कि कोई भी अगर हम खाना बना रहे हैं, रेसिपी बना रहे हैं, तो उसमें सब इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं जो भी आप यूज करते हो चीजें। नमक है, मसाले हैं, अनियन है, गार्लिक है, कुछ भी यूज कर रहे हो वो इंग्रेडिएंट। तो आज एक मैजिक इंग्रेडिएंट मिल रहा है जो फीमेल्स हम खाना भी घर में बनाते हैं, अगर उस टाइम पर भी हम थैंक यू ही बोलते रहे ना अपने मन में जब हम बना रहे हैं, इतनी जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी, उतनी पॉजिटिविटी उस खाने में जाती है। जो अगर आपके घर वाले थैंक यू नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, उनको ये नहीं पता, और आप जबरदस्ती भी किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हो, तो आपने खाना बनाते बनाते उसमें मैजिक इंग्रेडिएंट डाल दिया, तो कोई अगर थैंक यू नहीं भी करता है तब भी उनके पास ये ग्रैटिट्यूड जा रहा है, उनकी बॉडी में जा रहा है, वो एनर्जी जा रही है। कई बार देखा होगा आपने, अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी मदर को देखा कि जब भी वो खाना बनाते हैं ना, तो वो महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं कि जब भी वो घर वालों के लिए खाना बना रहे हैं। तो एक बारी मैंने उनको सुन लिया, देन आई आज कि आप क्यों बोलते हो ये? कहते अब तुम लोग तो नहीं बोल सकते घर में, मैं सबको तो नहीं बोल सकती महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, तो मैं खाना बनाते बनाते ही वो बोलती हूँ। उससे उस मंत्र, वो मंत्र होता है लंबी आयु के लिए, हमारे बॉडी में कोई बीमारी ना लगे। वो शिव जी का यंत्र होता है, अगर कोई जानता मंत्र होता है। तो वो कहते हैं मैं खाना बनाते बनाते बोलती रहती हूँ, मैं करूँ भी क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, कोई पास भी नहीं बात करने के लिए, तो मैं वो बोलती रहती हूँ। वो खाना बनाते बनाते ना उसमें उसकी एनर्जी चली जाती है, और जब सब लोग खाना खाते हैं तो वो एनर्जी वहां ट्रांसफर हो जाती है। तो दिस इज सो ब्यूटीफुल। बजाय कि हम कर्स करें, सोची जाए क्या बुरा हुआ क्या बुरा हुआ, कोई अपना मंत्र पकड़ लो जो आपको बोलना अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि भगवान से मेरा कनेक्शन होता है। वो नहीं है तो थैंक यू वाला मंत्र पकड़ लो, सबसे जबरदस्त मंत्र है। थैंक यू करते जाओ ना, मैं खुद करती हूँ। तो कई बार जैसे है कि कुछ काम की टेंशन होगी, बट आई कम बैक, फिर अपने आप को खींच के ले आती हूँ। खाना बनाते बनाते थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्याज आ जाता है सामने, लहसुन आ जाता है, टमाटर आ जाता है, कोई सब्जी आ जाती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड वो धीरे धीरे वो चीजें, बाकी जो लोग वो खाना खाएंगे तो उनको भी वो एनर्जी मिलने लग जाएगी। तो दिस इज वेरी सिंपल, अगर आप कर सकते हो तो जरूर करो, और बहुत मैजिकल भी है। ओके, हु कैन रीड इन इंग्लिश? एनीवन? I will read.
अगर कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, मैं तो ये नो अगर वन नहीं, हैज नॉमिनेटेड, तो आप स्टार्ट करें। ठीक है। A thankful heart hath a continual feast. अभी Giving इसका thanks. मतलब है अ थैंकफुल हार्ट हैड अ कंटिन्यूअल फीस्ट। हमने हिंदी में भी पढ़ा था कि जो कृतज्ञ हृदय होता है वो हरदम जश्न मनाता है। फिर आपको देखना नहीं पड़ता कि मुझे अभी खुश होना है या नहीं होना है। अगर आपका दिल में, आपके दिमाग में ग्रेटिट्यूड आ गया है, आना शुरू भी हो गया है ना, तो आप जश्न में ही मिलेंगे, खुशी में ही मिलेंगे। अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन आ भी जाती है ना, तो उससे आप अपने आप को बाहर निकाल ही लेंगे कैसे भी करके, और आप उन चीजों को देखने लग जाएंगे कि जो मेरे पास है, जिनके लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस टाइम आप फील करेंगे कि आपका दिल जो है खुशी मनाता रहता है। अगर आप रो भी रहे हैं ना 5 मिनट के लिए, तो छठे सातवें आठवें मिनट के बाद अपने आप फिर से ग्रेटिट्यूड वाली फॉर्म में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी नहीं आती, हर इंसान की लाइफ में आ जाती है। पूरा दिन है हमारे पास कि कैसे कैसे सिचुएशन चेंज होती हैं, कितनी तरह के लोग हमारे जीवन में हैं, कितनी तरह की चीजें हैं, कुछ पसंद है कुछ नहीं पसंद है। बट अगर आप ग्रेटिट्यूड करने की आदत डाल लेते हैं ना, तो उन चीजों में जाएंगे जरूर, बट जल्दी से बाहर भी आ जाएंगे। ये आप करके देखें, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। प्लीज कंटिन्यू। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptian. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking is as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. बार बार ये बुक बोल रही है कि सिर्फ खाने और पानी के लिए थैंक यू करना आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगी, बहुत सारे ओपन अप्स होंगे। तो ट्राई करके देख लेते हैं। Yes, If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind become confused and your feeling plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the grower had to plant and nurture the fruit and vegetable with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors and the transportation people who drive enormous distance day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. Think about the meat grower, fisherman, dairy farmer, coffee and tea grower, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it's all work when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to store, restaurant, supermarket, cafes, aeroplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Food is a gift. It is a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. अगेन Without ये बोल रहे, ऑथर बोलती है कि फूड इज अ गिफ्ट। अब फिर से बार बार ये गिफ्ट शब्द आ रहा है ना, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये भी हमारा नहीं है, हमें नेचर ने गिफ्ट किया है। हम जिस भी भगवान को मानते हैं उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें गिफ्ट किया है। मदर नेचर का थैंकफुल कर सकते हैं कि नेचर ना हो। आप देखो मिट्टी, मिट्टी कितनी, अगर इसके जादू के बारे में आप सोचने लग जाओ ना, तो इस मिट्टी में हजारों, पता नहीं करोड़ों, पता नहीं कितने सालों से फसलें उगती आ रही हैं। बट उस मिट्टी का फर्टाइल जो है वो कमी नहीं होता है, वो इतनी उपजाऊ है। वो साल में दो दो बार कोई मिट्टी तो फसल दे रही है और वो देती चली जा रही है। कितने सारे लोगों का पेट भर रहा है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें,
कैसे उसमें कैसे खाना फसलें उग जाती हैं, फिर फसल कट जाती है, नई फसल लगती है, फिर उग रही है। तो आप अगर नेचर का ही जादू देख लो, समझने की कोशिश करो, तो वो ही आपको ग्रैटिट्यूड करने के लिए मजबूर कर देगा। कैसे कैसे हो रहा है ये सब, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो पावर है, कुछ ना कुछ तो जादू है। और भगवान की सबसे बड़ी, जिस भगवान को हम मानते हैं, वो शक्तियां हैं जो इस जादू को कायम रखे हुए हैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि एक साल फसल हुई और दूसरे साल उस मिट्टी ने कुछ ग्रो ही नहीं किया, या वहां पर कुछ कर ही नहीं पाया किसान। तो उस जादू के लिए थैंक यू, उस उपहार के लिए थैंक यू, जिसके द्वारा हमारे सामने, हमारे हाथों में, हमारे मुंह तक, हमारे पेट तक हमारा भोजन जाता है। प्लीज कंटिन्यू। Without water, there would be no food, vegetation, animal, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our garden, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospital, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliances on the planet, make plastics, glass, and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. If there is magic on this planet, it is contained in water. जिसको जादू नहीं दिखता है, वो आज पानी के बारे में ही सोच लो, उसको समझ में आ जाएगा कि कितना जादू है इस पानी में। ऊपर इतनी सारी चीजें ऑथर ने लिख दी, कोई ऐसा काम ही नहीं है जो पानी के बिना हो जाए। हम सोच ही नहीं सकते, लाइफ ही नहीं सोच सकते हैं, लाइफ ही खत्म हो जाएगी आज अगर पानी खत्म हो जाए। तो उस जादुई पानी के लिए धन्यवाद। Where would be where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friend would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow, but here we are on this beautiful planet together, living life with its challenge and ecstatic joy because of nature's gift of food and water. To say the simple magic word thank you before you eat and drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. The incredible thing is that when you are grateful for water and food, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of water, food, and for everyone on the planet. यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि आज अगर हम इस बुक को भी ग्रुप में करते हैं ना, तो ग्रुप में करने का रीजन क्या है? दिस इज कॉल्ड मास मैनिफेस्टेशन। अगर आपने देखा होगा कि फाइट भी होती है कभी दो कंट्रीज में, तो ऐसा नहीं होता कि वो एक एक करके अपने सोल्जर को भेजते हैं, पहले तू जा, पहले तू जा, पहले तू जा। वो पूरे मास में, पूरे ग्रुप में अटैक करते हैं जब करते हैं। और वही एक मास, एक ग्रुप, एक जो हम कहते हैं ना यूनिटी में जो ताकत होती है, वो यहाँ पर भी हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर जब हम कितने भी, आज जैसे मान लो 15 लोग हैं, तो 15 लोग अब एक जैसा सोच रहे हैं, हम एक जैसा, हम लोग ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। एक जैसा नहीं भी कर रहे हैं, चलो किसी की फ्रिक्वेंसी ज्यादा नीचे हो, किसी को ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील हो रहा होगा, किसी को लग रहा होगा अरे वाकई में खाना और पानी तो नियामत है मेरी लाइफ में, किसी को लग रहा होगा हाँ ठीक है, आई शुड बी ग्रेटफुल। तो बट ग्रैटिट्यूड तो है एक कॉमन चीज, हम 15 लोगों में ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ तो है। आज 8वां चैप्टर पे हम हैं, तो ग्रैटिट्यूड तो कहीं ना कहीं आना शुरू हो गया। हमने उन चीजों को कॉन्शियसली, पानी के बारे में, खाने के बारे में, या रिश्तों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है कॉन्शियसली। तो जब हम ग्रुप में किसी चीज को करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट्स इतने जबरदस्त होते हैं कि आज अगर हम जो अपने, हमारे जो सपने हैं ना, हम सबने अलग अलग अपने सपने लिखे हुए हैं, तो जब ये मास मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मास ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन सपनों को भी इफेक्ट कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। इसलिए हम देखते हैं ना, कोई भी चीज हम अकेले करते तो उतना मजा नहीं आता। अगर हमें आज वॉक भी स्टार्ट करनी है ना, तो हम कोई पार्टनर ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए तो यार चलो मजा आ जाएगा, अकेले तो वॉक होती नहीं है। कुछ भी, जिम ज्वाइन करना है या कहीं जाना भी, हमें लगता है अकेले ड्राइव करके जाना है, कोई हमारे साथ हो तो कितना मजा आ जाए। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि वो फ्रिक्वेंसी, वो वाइब्रेशन, वो जो चीज आप लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है जब हम किसी चीज को ग्रुप में करते हैं। या ले मैन लैंग्वेज में बोलो तो हमें मजा आने लग जाता है उस काम को करने में।
व्हाट इफ अब कल मुझे नहीं पता कि कितने सारे लोगों ने इस चैप्टर को रीड किया या नहीं किया, हम ग्रुप पे इकट्ठे नहीं थे तो बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दी होगी प्रैक्टिस। तो वही है सिमिलरली यहाँ पर जब हम सारे ग्रुप में खाने को ग्रेटिट्यूड करेंगे, हम 15 लोग भी अगर ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, हो सकता है कोई 2 लोग जो आज भूखे सोने वाले थे उनको उस बदले का खाना मिल जाए जो हमने ग्रेटिट्यूड किया। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continue in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. In ancient time, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessings. And when you look at the theory and discovery that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancient may very well have been right. The observer effect is quantum physics refers to change that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drink changed their energy structure and purify them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drink is to really savor what you are eating and drinking. When you savor your food or drink and food and drink, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavor seems to explode. And when you don't focus, the flavor weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhance the flavor. हम सब लोग अपना फेवरेट खाना खाते तो हैं। आज जैसे मान लो अगर पिज्जा खाने का मन हुआ तो हमने पिज्जा ऑर्डर किया या घर में बनाया। अब हमें पता है कि हमें बहुत पसंद है, हमारे सामने आ गया। बट यू एवर रियलाइज एनीवन कि जब हम खाने लगते हैं ना तो हमने कभी उसके बारे में सोचना तो दूर, बोला भी नहीं होगा कि वाह 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 वाह, मजा आ गया, हाँ आज तो पिज्जा खाना था। एक एक ग्रास लिया, एक बाइट लिया और बड़ी खुशी से हमने इजहार किया कि मजा ही आ गया भाई, ये तो मेरा फेवरेट पिज्जा है, हाँ कितने अच्छा बना हुआ है, कितना टेस्टी है। बट उसकी बजाय ना हमारा दिमाग कहीं और रहता है कि डिलीवरी बॉय लेट आया या इतने पैसे दे दिए, आज मंगा तो लिया है बट 1000 रुपए आज खर्च हो गए, या कुछ भी, कुछ ऑफिस की टेंशन या कुछ घर की, या हम बच्चों को ही डांट रहे हैं ठीक से बैठ के खाते क्यों नहीं हो, ढंग से बैठो गिर जाएगा, प्लेट सीधी रखो, पानी मत पियो पहले बाद में पानी पीना, या कोल्ड ड्रिंक अभी मत पी, ये मत कर वो मत कर, इतने सारे झंझट पाले होते हैं। बट अब प्लीज कोशिश करना कि जब आप उसको मुंह में डालो, कोई बाइट लो, कुछ और नहीं तो आप बोलो वाह बड़ा स्वाद है, नहीं थैंक यू निकल रहा है, वाह 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 मजा आ गया खा के। ये हैबिट भी जब आप बनानी शुरू कर दोगे ना तो धीरे धीरे वो जो फालतू की चीजें आ रही थी ना उस खाने को खाते हुए दिमाग से, वो जानी शुरू हो जाएंगी। एंड इस हैबिट से अभी इन्होंने बताया है कि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब आप उस खाने को जब अच्छे थॉट्स के साथ खाओगे, अच्छा सोचते हुए, अच्छी बातें सोच रहे हो, ग्रेटिट्यूड सोच रहे हो, या कुछ भी बहुत अपने सपनों के बारे में भी सोच रहे हो, तो वो आपकी बॉडी के वेल बींग के लिए काम करेगा। वेल बींग यानी अगर कोई बीमारी है तो वो चली जाएगी या फिर बीमारी आएगी ही नहीं शरीर में। तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा। कोई भी एनर्जी हमें चाहिए, अब बॉडी में कुछ किसी चीज की कमी आ गई है, वाइटामिन की कमी आ गई है, कैल्शियम की कमी आ गई, तो खाते ही तो है ना, डॉक्टर बोलते हैं दूध पियो, दही खाओ या पनीर खाओ, उन कमी को पूरा करने के लिए। विटामिन सी की कमी है तो ये खाओ, डी की कमी है तो ये खाओ बताते हैं। तो वो खाओ तो दैट मीन्स वो खाएंगे और एनर्जी, वो एनर्जी हमें मिलेगी। तो आप सोचो कि ये ना पावर बूस्टर है कि अगर आपने उस दवाई को भी, कैल्शियम को भी खाते हुए थैंक यू किया और प्यार से खाया कि वाह वाह वाह, मैं तो मेरा तो इतना धन्यवाद करती हूँ कि देखो मेरे पास आज पैसे हैं इस कैल्शियम को खरीदने के लिए, और कितनी अच्छी ये कैल्शियम की दवाई है, मेरे अंदर सारी कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगी। वो करके देखो, विद इन 15-20 डेज आपको रिजल्ट्स ऐसे मिलेंगे कि पीछे आप 6 साल भी अगर कैल्शियम खाते आ रहे थे ना और दर्द नहीं गई थी बॉडी की, ये फॉर्मूला 15 दिन करके देख लो, आपको 100%। मेरे साथ खुद होता है, खुद होता है, क्या हो रहा है और होता ही जा रहा है। मुझे जब कैल्शियम, मुझे लगता था कि मेरी बॉडी में बड़ी पेन है, कैल्शियम तो खा रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा। डॉक्टर को भी हर बार जाके बोलना कि आप ना चेंज कर दो, कैल्शियम तो आप देते हो बट मेरे को ना सुबह के टाइम बहुत पेन होती है लेग्स में जब मैं उठती हूँ। बट जिस दिन से मैंने उसको थैंक यू करना शुरू किया, अपने पैरों को थैंक यू करना शुरू किया, दवाई खाते हुए ग्रेटिट्यूड के साथ दवाई खाई,
कि डॉक्टर का थैंक यू जिसने दवाई लिखी, केमिस्ट का थैंक यू जिसने मुझे दवाई दी, इस दवाई का थैंक यू। अब मुझे नहीं पता वो पेन, वो कैल्शियम की कमी, वो सब कहाँ गायब हो गई। आई एम टेलिंग यू, ऐसा होता है। बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, बट आपको बिलीव के साथ, फीलिंग्स के साथ इन प्रैक्टिसेस को करना होता है। प्लीज कंटिन्यू। Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything includes water, take a moment to look at what you are about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic word, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic word, I wave my finger over my food or drink as though I'm sprinkling them with the magic dust, and I imagine that the magic dust instantly purify everything it touches. Doing this has helped me really feel this gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over the food before you eat it and into every drink. If at any time during the day you forget to say the magic word thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot. Visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drink and say the magic word. If you forget to be grateful for food and drink multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dream depend upon it. Being grateful for the simple Being grateful for the simple thing in life, like food and water, is one of the deepest expression of gratitude. And when you can feel that deep degree of gratitude, you will see the magic happen. Magic practice number 8, the magic ingredient. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, before you eat or drink anything today, take a moment, a look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic word thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Rajiv ji, for reading. ओके, तो आज की प्रैक्टिस में वो बोल रहे हैं कि आप चाहो तो, आपने देखा हो जब कोई जादू करता है ना, तो वो अपनी उंगलियां ऐसे 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 हवा में लहराते हैं। जादू जादू, कोई कार्टून देखा हो, कोई ऐसी मूवी देखी हो, हैरी पॉटर भी देखा हो, तो ऐसे जो भी जादू करता है वो ऐसे करता है। तो जब आप खाना खाने लगते हैं, उससे पहले आप ऐसे फील कर सकते हैं कि आप अपने खाने में जो है जादुई शक्ति, जादुई धूल या जादुई इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं। तो दैट ऑल्सो कैन बी डन, बट ऑप्शनल है। ग्रेटिट्यूड तो करना ही करना है, वो तो आई एम श्योर सब लोग कर सकते हैं। आज की प्रैक्टिस के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क एनीवन। मैम मेरी ना एक टेस्टिमनी है फूड पे, मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। मैम मेरी ना एक फूड पे टेस्टिमनी है, मैं वो सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ आज। यस, क्या नाम है आपका? रेनू। रीनू, रीनू नाम है मेरा। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, तो मेरे 5 मिनट लगेंगे मेरे को बताने में। तो मैम ये बात जो शुरू होती है ना, 1 सेकेंड। ओके, तो जिनको आज का चैप्टर प्रैक्टिस समझ में आ गई है वो लॉग आउट कर सकते हैं, और जिनको रहना है सुनना है रीनू की बात, तो मैम 8 महीने पहले की बात है। 8 महीने पहले मेरे कुछ फिजिकल चैलेंजेस थे, मुझे मेरी फ्रेंड ने किसी खाने से इंट्रोड्यूस कराया। तो
मेरी फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तो मेरे को उस खाने पे पहले तो ट्रस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने उस खाने को खाना शुरू किया तो उस खाने को लेने से पहले ही हर कोई वहां पर, जहां पर हम लाइकली माइंडेड सब पॉजिटिविटी पे बैठते थे, वहां पे सबने यही कहना शुरू किया कि थैंक्स फॉर गिविंग द डे, थैंक्स फॉर गिविंग दिस फूड एंड थैंक्स फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू सर्व दिस। तो हमने सबने ये सब कुछ बोल के खाना शुरू कर दिया। और आज मुझे इस थैंक्स का मतलब समझ में आ रहा है कि 8 महीने हो गए मुझे उस खाना को खाते हुए, एंड आई वाज 4 टाइम इंसुलिन अ डे एंड 84 यूनिट्स मैं इंसुलिन के लेती थी, और आज मेरे वो यूनिट सिर्फ और सिर्फ 24 रह गए हैं। और मेरा जो बॉडी वेट भी है वो भी मेरा 15 किलो कम हुआ है, जो मुझे हमेशा चैलेंज रहता था। तो ये जो फूड में जो ताकत है ना, जो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, तो ये मैंने 8 महीने से प्रैक्टिस की, और इसका मैंने खुद अपनी लाइफ में वंडरफुल रिजल्ट्स देखे हैं। और इस खाने को जिसको भी हम अब इंट्रोड्यूस करते हैं ना, हम उसको भी यही चीज कहते हैं कि इस खाने को जब भी आप अपने आगे रखेंगे तो प्लीज पहले इस खाने का थैंक यू करना और फिर इसे खाना। तो ये आपकी बॉडी में कितना पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा आपको भी नहीं पता। लेकिन आज जो आपने मुझे एक्सप्लेन किया इस चैप्टर के थ्रू, तो वो लाइक मुझे आज पता लगा कि हम उस खाने को थैंक यू करते हैं तब उसका रिजल्ट्स मुझे आज इतने पॉजिटिव मिल रहे हैं, या इसको खाने वालों को इतने रिजल्ट्स इसलिए पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी आज की जो ये आपने मेरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और मैं बता नहीं सकती कि आज आपने जो मेरी मतलब लाइफ में मुझे थैंक यू का महत्व बताया ना खाने के लिए, मुझे आज जाके पता लगा कि वाई वी आर थैंक्स टू फूड। और उस फूड के थैंक्स करने से मुझे 8 महीने में ये रिजल्ट्स हुए कि मैं आज एक वेलनेस कोच का काम कर रही हूँ। जो एक हेल्थ इश्यूज वाली लड़की थी, वो आज कई लोगों की हेल्थ पे काम कर रही है। वंडरफुल वंडरफुल। तो रीनू, तो बात वही है कि जो ये है ना, खाना कोई भी खाओ आप, चलो कैसा भी खाना खा रहे हो, आई डोंट नो, बट मुझे जो समझ में आता है कि पावर उस खाने में कौन डाल सकता है, कौन डाल रहा है। ये आपका ग्रैटिट्यूड है जो उस खाने को पावरफुल बना रहा है। आप हाँ अगर जी, ना हाँ जी। क्रिश्चियन, हम कम्युनिटी की बात करें, एक रिलीजन की, आई एम नॉट बीइंग बायस, या मैं कुछ ऐसा किसी को रिलीजियस इन्फ्लुएंस नहीं दे रही हूँ, बट कभी मैंने मैंने आई बीन टू, मैं अफ्रीका में थी एक जगह पर, इथोपिया में, जहाँ पर मेरे क्लाइंट है वो क्रिश्चियन है। वो कहता कि वुड यू माइंड गो टू चर्च टुडे। मुझे, मैंने कभी चर्च अंदर से देखा नहीं था, तो मैं उसके साथ चली गई। कहता वहां पर ना हॉली वाटर मिलता है, वो मुझे समझा रहा था रास्ते में। हॉली वाटर होता है और वो पता है सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो मैंने उससे पूछा कहाँ मिलता है हॉली वाटर, कहता नहीं वो लेके तो खुद ही जाना पड़ता है, बट वहां पर जाओ ना तो वो उसको हॉली वाटर बना देता है, जो वहां पर प्रिस्ट होता है। तो क्या फर्क पड़ता है, चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो मैंने उससे बोला चल ठीक है, वाटर बॉटल खरीदी और हम ले गए उसके पास। तो अब क्या उसने किया, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने उस बॉटल की कैप को खोला, वहां पर रखा। जब भी हम कहीं मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी जाएं तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव जगह है। उसने वहां रखा एंड उसने ना थैंक यू बोला, थैंक यू गॉड फॉर दिस, थैंक यू गॉड, थैंक यू। मतलब वो कुछ भी, अगर कोई अपने वो अपनी भाषा में इंग्लिश में कुछ मंत्र भी बोल रहा था ना, तो ही वाज सेइंग थैंक यू फर्स्ट। एंड वहां से आई रियलाइज, एंड तब तक मैंने ये बुक एक बार ही करी हुई थी, जब मुझे याद आया मैंने कहा ये तो थैंक यू है, ग्रेटिट्यूड है। और वो करके उसने मुझे दिया। एंड वो कस्टमर जिसके साथ मैं गई थी वो इतना कॉन्फिडेंट था, बोलता ये ना किसी को कैंसर भी होगा ना वो भी ठीक कर देगा। अब वो उसका विश्वास था, ग्रेटिट्यूड प्लस उसका बिलीव। कहता ये होता है, कहता हम लोग तो कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाते, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना हमारे बच्चों को भी, तो हम यहाँ से पानी ले जाते हैं, अपने घर से पानी लाते हैं, यहाँ से उसको हॉली वाटर बनाते हैं और ले जाके बच्चों को पिला देते हैं। बोलते हैं सिस्टर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होगी ना इससे सॉल्व हो जाती है। एंड वाकई में ही आई रियलाइज कि ये ग्रैटिट्यूड की पावर है। और जब वो मंदिर में जा रहा है या चर्च में जा रहे हैं ना पानी को लेके, वो मेरा विश्वास है कि नहीं यहाँ से अब मैं ये लेके जा रही हूँ ना, ये पानी वाकई में पावरफुल हो गया, जैसे कि आपने बोला वो खाने में इतनी पावर। तो वो एक ग्रैटिट्यूड है जो उस खाने को पावरफुल बना रहा है। आई एम टेलिंग यू, आज की डेट में जितना कर्ज हम बैठ के जब खाने की, क्योंकि फुर्सत में होते हैं, खाना लेके बैठ के, कुछ लोग तो खैर अभी भी मोबाइल पे, और आप देखो मोबाइल पे भी वो क्या देख रहे हैं, वो फाइट देख रहे हैं। अब खाना सामने पड़ा हुआ है या टीवी चल रहा है या मोबाइल चल रहा है तो फाइट वाली मूवी चल रही है, कुछ नेगेटिव चीजें उसमें ऐसी हो रही हैं, कोई सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है या कोई मार रहा है, गोली मार रहा है, ये वो, तो वो क्या खाने के साथ अंदर जा रहा है, किस फीलिंग, किस जोन में हो आप उस टाइम जब आप वो खाना खा रहे हो। या जो कोई बना भी रहा है ना, वो भी बेचारा परेशानी में बना रहा है, दुखी होके बना रहा है, वो पता नहीं क्या ये वो। कभी पानी भी है, पानी भी पता नहीं किस किस सोर्सेज से आ रहा है ना, तो जो पानी वहां खोलने वाला भी है ना, डिपेंड करता है वो उस टाइम किस मेंटल स्टेट में है। हो सकता है वो घर से दुखी आया, वो भी कोस रहा है किसी को, और उसने वो पानी का वहां से पावर पंप से पानी चलाया।
फिर पानी इतने बेंड से होकर आ रहा है, कहाँ से होकर आ रहा है, तो वो घर आते आते तो वो जहर बन जाता है। तो अब उस जहरीली चीज को हमारा काम क्या होता है, हम और जहरीला कर देते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, एक ग्रेटिट्यूड, एक थैंक यू वर्ड ऐसा है जो बुरी से बुरी शक्ति को, व्हेन आई एम सेइंग बुरी से बुरी, तो कितनी भी बड़ी शक्ति को खत्म कर सकता है सेकंड्स में। एक थैंक यू वर्ड में इतनी पावर है। आप अगर आप गूगल भी करो ना, यूट्यूब पे चले जाओ, तो वाटर, पावर ऑफ पॉजिटिविटी इन वाटर। अब ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया है, वो एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख लो। एक चावल और पानी वाले ग्लास को आप थैंक यू करके देख लो, उसे कैसे समझ में आ रहा है, वो सड़ता ही नहीं है, उसमें स्मेल ही नहीं आती है। माई किड्स दे वर शॉक्ड जब हमने घर में एक्सपेरिमेंट किया, और जो सड़ गया, 2 जार थे वो सड़ गए, जिसको इग्नोर किया वो भी सड़ गया। मतलब आप सूंघ नहीं सकते उसको 5वें छठे दिन, और जिसको आप गालियां देते थे, हेट करते थे, वो भी सड़ गया। एंड मेरे साथ ना मेरे बच्चे भी करते थे, उनको लग रहा था तो मजाक है, चलो करके देख लेते, मम्मा कर रही है तो हम भी करके देखते। बट जब 5वें दिन उन्होंने देखा थे वो शॉक। एंड वो दिन था जहां से आई थिंक उन्होंने ज्यादा नहीं तो अपने आप को 80% इतना अवेयर कर लिया कि अब हमने बैड वर्ड्स बोलने ही नहीं है, और हर चीज के लिए दे आर थैंकफुल। एक उनको चार्जर भी दे दो ना लैपटॉप का, तो उसके लिए भी उनका थैंक यू निकलता है। अब मेरी बेटी बार बार मेरे पास आएगी, मम्मा थैंक यू, मम्मा ये किया थैंक यू, ये किया थैंक यू, एंड वो ऑटोमेटिकली मुझे भी पॉजिटिव जोन में ले जाता है। तो इतनी पावर है। और आपको सबसे बड़ी बात, ये बुक बार बार आज के चैप्टर में मैंने 3 जगह नोटिस किया, आई डोंट नो आप लोगों ने जब उसको रीड किया तो कितने कॉन्शियस है, 3 जगह नोटिस किया है कि खाने और पानी को ग्रेटिट्यूड करना आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको नजदीक लेकर जाएगा। तो दिस इज फॉर मी, दिस इज न्यू, जो आज मुझे मिला। तो अब मैं अपनी इंटेंसिटी और बढ़ाती हूँ खाने और पानी के लिए, जो मैं थैंक यू करती हूँ ना, मैं और फीलिंग बढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे सपने पूरे हो जाएंगे यार। मुझे जो पैसा चाहिए, जो मेरे ड्रीम्स है वो पूरे हो जाते हैं। तो इससे अच्छा रास्ता और क्या है, इतना आसान, इतना सिंपल, और जो मुझे खुद भी पॉजिटिव जोन में रखेगा। तो बस ये है, आप प्लीज सब लोग प्रैक्टिस करें। कोई नो मैटर आज की सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में है, कितने चैलेंजेस है हमारी लाइफ में, कितना हम नेगेटिव सोच रहे हैं, कितनी हम परेशानी में है, डजंट मैटर एट ऑल। अभी से बिल्कुल भूल जाओ पास्ट में क्या हुआ, आज सुबह तक भी क्या हुआ, फॉरगेट अबाउट दैट। पानी तो पीना ही पीना है, तो जितनी बार पानी पियेंगे वो हमें याद दिलाएगा भाई थैंक यू कर लो मुझे, जितनी बार खाना खाएंगे वो याद आएगा कि थैंक यू कर लो मुझे। एंड करने से आप देखना लाइफ कैसे चेंज होगी। रीनू ने इतना अच्छा एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच रीनू, इतनी अच्छी आपने शेयरिंग की है। मेरे खुद के लिए भी इतनी सारी चीजें ओपन अप हुई है। जब आप कर सकते हो, व्हाई नॉट अदर्स, हम सब कर सकते हैं। हाँ जी मैम। तो हमारे पास ये मैजिकल पावर है ग्रेटिट्यूड की। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर, और शुड वी लॉग आउट? जैसे अभी होली वाटर के बारे में आपने बात करी थी, तो सेम लाइक हमारे हिंदुओं में अगर हम देखते हैं तो गंगा जल इज द एग्जाम्पल फॉर दैट। और दूसरी चीज कि जिस तरह से वो एक नॉर्मल वाटर को होली वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो ये इट्स ऑल अबाउट दैट मैजिकल एलिमेंट बना डालना या मैजिकल डस्ट डालना उसमें। तो जैसे हम मंदिर भी जाते हैं तो हम एक नॉर्मल मिठाई लेके जाते हैं मंदिर में, लेकिन जैसे ही वो भगवान, जैसे भगवान के मंदिर में अगर एक बार रख दिया तो उसका नाम ही बदल गया, उस मिठाई का नाम प्रसाद हो जाता है। और यही हमारा बिलीफ, जो नहीं भी खाता, अगर आप उसको भी ऑफर करो ना, वो भी ले लेता है, वो कहता है चलो थोड़ा सा दे दो, प्रसाद है तो दे दो। तो फिर वो एटलीस्ट वो बिलीव है कि मुझे पता है कि लेकिन हम कितने कॉन्शियस होते हैं कि प्रसाद अगर हमने लेना है तो साफ हाथों से लेना है, हमने झूठे मुंह से नहीं लेना है या कुछ भी। तो कहने का मतलब कि अगर हम वो चीज अपने हर नॉर्मल खाने या पीने के लिए भी अगर हम करें, तो मेरे हिसाब से वो हर सारा खाना ही प्रसाद बन जाता है। उसका इम्पैक्ट ही वैसा हो सकता। आप देखो ना, अगर आपने प्रसाद की बात की, मुझे याद आया कि चरणामृत, हम वो पानी बड़ा नॉर्मल पानी होता है, पंडित भरता है गड़वी में और वहां रख देता है, पता नहीं उसमें गंगा जल भी यूज डालता है कि नहीं डालता, बट वो चरणामृत कैसे बन जाता है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में उसको रखा हुआ है, भगवान के चरणों में उसको रखा है। और मेरा विश्वास है कि जो पानी मंदिर में मुझे मिलेगा ना, जो 2 चम्मच जल मिलेंगे हाथ में, वो चरणामृत, भगवान के चरणों का अमृत है। तो वो मेरा विश्वास प्लस जो मेरा ग्रेटिट्यूड है भगवान के प्रति, वो नॉर्मल पानी को भी जब मैं पीती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने चरणामृत पी लिया, मैंने प्रसाद पी लिया, अमृत पी लिया। जस्ट अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग रखें। थैंक यू राजीव जी फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छी चीज है जो आपने याद दिलाई है। एंड थैंक यू रीनू फॉर योर शेयरिंग। एंड नहीं बिल्कुल है, क्योंकि कभी भी हमें
अभी और दूसरी चीज ये होती है कि हमें वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड द फूड, कि हमें हमेशा, जैसे कई बार होता है हमारे साथ कि हम इस फूड को खाते नहीं है या झूठा छोड़ देते हैं या जिस तरह से भी है, तो अगर हम इस फूड को अगर हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, इसके लिए वो करेंगे, 3 टाइम की मील जिस तरह से हमारी बॉडी को जैसे जरूरी होती है, तो अगर हम वो खाएंगे तो वो ही एक नई प्रॉस्पेरिटी और एक नई लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आती है। तो बिल्कुल। हमेशा जो बहुत सारे चीजें, ऐसे लोग हैं, आप देखो, नोटिस किया होगा, मैंने तो बहुत दफा किया, और बहुत तकलीफ भी देती है ये चीज। आप जाओ तो कई बार कूड़े में से भी लोग खाना निकाल कर खा रहे होते हैं। वो सही उसमें बात, क्या झूठा, क्या ताजा, क्या बासी, क्या टेस्ट, कौन सी डिश पसंद है या नहीं पसंद है, बट वो खा रहे होते हैं। तो जस्ट फील कि कितने फॉर्चुनेट, कितने भाग्यशाली हम लोग हैं जो हमें ये भोजन मिल रहा है। आज हमें अगर खाने का मन है कि हमें चिकन खाना है ना, तो हम चिकन खा लेते हैं। आज मन है कि आज पनीर खाना है ना, तो पनीर खा लेते हैं। कितनी बड़ी ये नियामत है। जो लोग रोज सुबह 10 नियामतें लिख रहे हैं ना, अगर खाने के बारे में भी लिखने लग जाओ तो वो भी कम है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ फूड, वाटर, जो हमें रोज इतनी इजीली अवेलेबल हो रहा है। मैम यहाँ पर ना मैं एक और भी चीज कहना चाहूंगी। मैम मैं बहुत छोटी थी जब मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी, मेरी मम्मा मुझे दूध पीने के लिए देते थे, तो मैं ना जब इधर उधर वो होते थे ना, तो मैं उसको फेंक देती थी दूध को किसी गार्डन में या किसी नाली में। और आप मानोगे कि व्हेन आई डायग्नोज बाय सम एलिमेंट्स, तो मुझे डॉक्टर ने सबसे पहली चीज क्या बोली कि आप लाइफ में दूध नहीं पियोगे कभी भी। कि जिस चीज को मैंने ठुकराया था वो मुझे सबसे पहले ही डॉक्टर ने मना कर दी कि तू ये चीज नहीं पिएगी। तो मुझे अभी इस चीजों का एहसास होता है कि जिस चीजों को तो मैंने ठुकराया वो मेरी लाइफ से सच में ही चली गई, और जिस चीजों को मैंने थैंक यू किया और वो सच में ही मेरी जिंदगी में आना शुरू हो गई। ये मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे ये कुछ नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, लेकिन जो जो मेरी लाइफ में हुआ उस चीजों को अगर आज मैं रियलाइज करने बैठूं, जिन चीजों को मैंने पीछे किया था ना हमेशा लाइफ में, वो सच में ही पीछे होती चली गई है। जिस चीजों को मैंने बहुत प्यार किया वो मुझे बहुत जल्दी मिलना शुरू हो गई। मुझे पता नहीं था ये सब कुछ लॉ ऑफ थैंक्स ये अट्रैक्शन कुछ। 24x7 काम करता है। कोई ऐसा हाँ जी। मोमेंट ही नहीं है जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। ये सिर्फ हमारे भ्रम है। जब हम नेगेटिव जोन हम्म में स्पेशली चले जाते हैं ना, तो फिर हम लगता है दुनिया ही बेकार है, सब कुछ बेकार है हम्म ही नहीं, सामने वाला आदमी झूठा है, सब झूठे हैं, हम्म सब नाटक कर रहे हम्म हैं, सब चीजें बेकार है, ये बच्चे भी जो मुझसे प्यार कर रहे हैं ना, ये भी सब बेकार है। तो बट वही हम्म है कि कैसे आप उसको हैंडल करते हो, कितनी जल्दी उस सिचुएशन से निकलते हो, कि कैसे चीजों से प्यार करते हो। एंड पता है, अब तो कई बार ऐसा लगता है कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं इमीडिएटली। मैंने एक चीज को थैंक यू किया और वो वैसे ही प्रूव होगी, थैंक यू किया और वैसे ही प्रूव होगी। मतलब इट हैपेंस। इतना ज्यादा वो चीज अब सामने, पहले तो दिखती नहीं थी, अब विजिबल हो गई हैं चीजें। एंड यू थैंक आर यू सो राइट। मच रीनू फॉर दिस दूध वाली शेयरिंग। एक्चुअली वी शुड कीप इन आवर माइंड कि अब जो सच चीज कह हमें रही हूँ, चाहिए, हमें प्यार करना पड़ेगा सच पहले। में, सच में मेरे, मैं अपने बच्चों को खाना भी देती हूँ ना घर पे भी, और अब उस इन 8 महीनों में मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आई है ना, मेरे अगर घर वाले कहते हैं ना 4 डिशेस भी बनानी है रीनू, तो रीनू इज रेडी टू मेक 4 डिशेस एट दैट टाइम। मेरे को लगता है पता नहीं इसने किस मन से मांगी है यार। मेरा बच्चा अगर सैंडविच मांग रहा है या परांठी मांग रहा है, पता नहीं क्या मानना है इसका, इसको वही देना जो ये मांग रहा है, वही बनाना, चाहे मुझे तभी आलू बॉईल करने पड़े, चाहे गोभी कद्दूकस करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसी टाइम वही चीज देती हूँ जो मेरे बच्चे मांगते हैं। वंडरफुल। कि ये मैंने अपने अंदर 8 महीने में चेंजेस देखे हैं। जब मैं अपने वंडरफुल खाने पे आई, पानी को थैंक यू करना शुरू किया, तो हाइड्रेट माई सेल्फ, मतलब जब मुझे नहीं पता था कि पानी भी पीना इतना इंपॉर्टेंस रखता है, जो आज आपने बात कही, मतलब हाइड्रेट योर सेल्फ इतना ज्यादा जरूरी है। करवा चौथ पे हमें पानी की वैल्यू पता लगती है, हुई माता अष्टमी रखते हैं, उस दिन हमें पानी की वैल्यू पता लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ये माइंड चीज देखो ना, पानी ना मिले, खाना ना मिले, हमारी हालत क्या हो जाती है। है, ये चीज है। पॉजिटिविटी तो फिर तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आती है, बस ये लगता है बस खाना मिल जाए, खाना मिल जाए। तो थैंक यू सो मच। पूजा, यू रेज्ड योर हैंड, आपको कुछ कहना है? मैडम मैंने आपसे एक बात पूछनी थी मैडम, नियामतें और कृतिकता में फर्क है कुछ? दोबारा बोले। नियामतें और कृतिकता में कुछ फर्क है क्या? हाँ बिल्कुल फर्क है। नियामतें वो हैं जो आपको लाइफ में, अब जैसे आपको पानी मिला हुआ है, वो नियामत है, गिफ्ट है। आपको सिंपल भाषा बताऊं, वो गिफ्ट है। वो आप जिस भी भगवान को मानते हो, उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है। अब कृतज्ञता आप देंगे। एक चीज आपको मिली, आप कृतज्ञता देंगे। कैसे कैसे देते हो कृतज्ञता? अगर कोई पानी का ग्लास घर में देता है आपको या कहीं बाहर देता है, थैंक यू कहेंगे। थैंक यू कहेंगे। तो ये फर्क है। नियामतें हमें मिली हुई हैं, कृतज्ञता हमें देनी है, हमें फील करनी है। थैंक यू मैडम।
आंसर मिल गया आपको? हाँ। समझ में आया? यस मैडम, जैसे मैं पिछली बारी आपसे बात की थी नौकरी और कारोबार के संबंधित पूछा था, उससे मुझे भी समझ में आया था कि कोई आपको काम दे, कैसा भी काम दे, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये आपकी कृतिकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और अब जो आपको काम मिल रहा है वो आपकी नियामत है। नियामत। ठीक है, थैंक यू। all थैंक the यू best, मैडम। thank you so much, all the very best. So this is all for today's session. Thank you so much everyone for reading and for sharing. All the very best. Have a magical day. Thank you. Bye. Thank you. Thank you so much.